महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप इमरजेंसी मेडिसिन के विशेषज्ञ डॉक्टर हैं। महाराज जी, ये कह रहे हैं कि मेरे पास अधिकांश रोगी गंभीर अवस्था में ही आते हैं। मेरे अथक प्रयासों के बावजूद भी अधिकांश रोगियों की मृत्यु हो जाती है, जिससे मैं बहुत असहज महसूस करता हूँ और कुछ समय के लिए परेशान हो जाता हूँ। ऐसी स्थिति को निपट परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जन्म मृत्यु ये आपके हाथ में नहीं है। क्यों? डॉक्टर एक प्रयास कर सकता है लेकिन बचा नहीं सकता। वो मृत्यु का स्वामी नहीं है। जब मृत्यु चाहेगी तो उसको भी खा जाएगी। तो जो समय पूरा हो गया, मरीज आया आपके पास, आप अथक प्रयास कर लीजिए, वो नहीं बचेगा। तो इस विधान को आप समझ लेना। सुनो भरत भावी प्रबल, विलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। ये विधि के हाथ में, आपके हाथ में नहीं। डॉक्टर हाथ नहीं लिखा, विधि हाथ। जन्म मरण विधि हाथ। तो आप प्रयास कीजिए। आपके प्रयास में कमी नहीं होनी चाहिए, प्रमाद नहीं होना चाहिए, बचाने का 100% उपाय होना चाहिए। अब इसके बाद नहीं बचता तो फिर भगवान की तरफ देखकर प्रणाम करो कि हमारा प्रयास, लेकिन इसको जाना ही था, अब हम क्या कर सकते हैं। जो लोग नहीं जानते वो डॉक्टर को दोष देने लगते हैं कि डॉक्टर ने ऐसा। अगर आयु खत्म तो खत्म, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे मास्टर हो, चाहे महात्मा हो, चाहे दुरात्मा हो, आयु खत्म तो खत्म। फिर इसके बाद एक श्वास भी नहीं ले सकता। इस विधान को सबको जानना चाहिए। इस लोक का नाम मृत्यु लोक है। यहाँ सबकी मृत्यु निश्चित है पहले से, हमें नहीं पता है। तो अगर कोई सीरियस मरीज आता है, आप उसका उपचार करते हैं, फिर भी नहीं बचता है, तो आपको शोकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने अपना प्रयास कर लिया। परिणाम भगवान के हाथ में, प्रयास आपके हाथ में। प्रयास में कमी नहीं होनी चाहिए, परिणाम भगवान जानेगा। तो फिर आपको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जाना यहाँ सबको है। अब वो किस बहाने से जाता है, कब जाता है, कैसे जाता है, ये भगवान का विधान है। उसी विधान में आप एक सेवा में हैं। अंतिम समय आपके पास आया, बचने का समय है, तो आपका प्रयास सफल हो गया, और बचने का समय नहीं तो असफल हो गया। इसलिए आपको निराश नहीं होना चाहिए।